मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को जय हिंद। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आप अपने जीवन में हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहें। देखिए, हम इसके पहले हम बताए थे फिजिक्स में कि अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं, समांतर किरण पुंज किसको कहते हैं और अभिसारी किरण पुंज किसको कहते हैं। हम अगला टॉपिक पे बात करते हैं कि पारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं, पारभासी पदार्थ किसको कहते हैं और अपारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं। ये वीडियो को लास्ट तक आप सब जरूर देखें। ये वीडियो आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हम कहते हैं कि पढ़ लेने के बाद आपके एग्जाम में क्वेश्चन एकदम नहीं छूटेगा। तो ये वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप सब जरूर देखें। चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। कहता है कि पहला पॉइंट है कि पारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ हम किसको कहते हैं, तो समझिए कि पारदर्शी पदार्थ उसको कहते हैं कि जब हम प्रकाश की लाइट किसी वस्तु पे हम देंगे तो इसको पूरी प्रकाश पार कर जाएगी। पूरी प्रकाश क्या पार कर जाएगी, तो हम उसको कहेंगे पारदर्शी पदार्थ। जब पूरी भाग प्रकाश का पार कर जाएगा तो हम उसको कहेंगे पारदर्शी पदार्थ। जैसे ये लाइट है और ये लाइट हम बारने के बाद हम इस तरह से रखेंगे और इसका पूरा भाग उस साइड पार कर जाएगा तो हम कहेंगे पारदर्शी पदार्थ है। जैसे में अब कांच पे किसी लाइट को बारिएगा तो पूरी प्रकाश क्या करेगी, पार कर जाएगी, तो उसको कहेंगे पारदर्शी पदार्थ। हवा में बारिएगा, बताइए हवा में जब टॉर्च को बारते हैं तो क्या कोई किसी वस्तु नहीं दिखाई देता है, लेकिन अगर जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, ये सब पर लाइट बारिएगा तो पूरी भाग क्या करेगा, पार कर जाएगा, तो उसको हम कहेंगे पारदर्शी पदार्थ। तो चलते हैं, देखिए कह रहा पारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, उसे हम कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। जैसे भी मानिए कांच, पानी और हवा, कांच, पानी और हवा। अगला बात करते हैं, अगला है कि पारभासी पदार्थ किसको कहते हैं। तो समझिए कि पारभासी पदार्थ उसको कहते हैं कि जब लाइट को बारिएगा, किसी वस्तु पे लाइट बारिएगा तो कुछ भाग ही पार करेगा, कुछ भाग ही जब पार करेगा तो उसको कहेंगे पारभासी पदार्थ। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल में लगा हुआ कागज और मान लीजिए कुहासा जिसको बोलते हैं उसको, अगर ये सब पे हम लाइट को बारेंगे तो कुछ ही भाग पार करेगा, शेष भाग रह जाएगा, लेकिन कुछ भाग पार करता है, तो उसको कहेंगे पारभासी पदार्थ। तो चलते हैं पारभासी पदार्थ किसको कहते हैं। देखिए कि पारभासी पदार्थ वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश कुछ ही भाग पार करेगा। अभी बोले थे जिनसे होकर प्रकाश कुछ ही भाग पार करेगा, उसको कहेंगे क्या, पारभासी पदार्थ। कुछ ही भाग पार कर पाता है, उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं, उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे हम किसको कहेंगे, जैसे कहेंगे घिसा हुआ कांच। जैसे एक कांच लीजिए, कांच को पक्का या प्लास्टर कर रगड़ दीजिए और रगड़ देने के बाद जब लाइट को बारिएगा तो कुछ भाग ही पार करेगा, पूरी भाग पार नहीं करेगा प्रकाश का, कुछ भाग पार करेगा, तो उसको कहेंगे पारभासी पदार्थ। घिसा हुआ कांच, तेल में लगा कागज, एक कागज लीजिए और कागज को तेल में डुबो दीजिए और डुबाने के बाद उस पे लाइट बारिएगा। जब लाइट बारिएगा तो कुछ भाग ही पार करेगा और शेष भाग रह जाएगा, तो उसको कहेंगे पारभासी पदार्थ। कि तेल में लगा कागज, बैलून का रबर पर ही बारिएगा तो कुछ भाग ही पार करेगा। और कह सकते हैं रक्त, जिसको खून बोलते हैं, खून पे भी बारिएगा तो खून पर भी कुछ ही भाग पार करेगा। घना कुहा, जब देखिए कुहासा, ठंड के मौसम में जब कुहासा, जिसको कुहा बोलते हैं, कुहासा पे जब लाइट बारिएगा तो कुछ भाग ही पार करता होगा, जब टॉर्च बारिएगा तो कुछ भाग ही पार करता होगा। अगला है हल्के बादल।
जब बादल का मौसम, बारिश का मौसम होता है तो बादल लगता है, तो हल्का बादल जब लगता है तो उस पे भी लाइट बारिएगा तो आपको कुछ भाग ही पार करेगा। अगला है कि अपारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं? तो अपारदर्शी पदार्थ उसको कहते हैं कि जिनसे होकर प्रकाश कुछ भाग भी पार नहीं करता है, एक भी भाग पार नहीं करता है, उसको कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। उसे कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। जैसे लकड़ी पे आप लाइट बारते होंगे, टॉर्च बारिएगा तो क्या टॉर्च का पूरा भाग पार करता है? नहीं, पूरा भाग नहीं। पत्थर पे बारिएगा तो नहीं भाग पार करेगा। तो बताइए, कह रहा है कि अपारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं? तो मानिए कि ओबे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं करता है, पार नहीं होता है, मतलब जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं होता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, धुआं की, धातु की प्लेट, ये सब पे आप लाइट बारिएगा तो आपका भाग पार नहीं करेगा। तो देखिए, ये इतना सा आसान था कि आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ये चैनल को आप सब सब्सक्राइब करें। आप सभी को हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जीवन में हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहें।